जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। हमारी फोटोशॉप की टूल सीरीज़ में आज हमारा जो टूल है वो है लैसो टूल। लैसो टूल बुनियादी तौर पर फ्री हैंड टूल है। फ्री हैंड का क्या मतलब है? फ्री हैंड का मतलब ये है कि हम अपनी किसी भी इमेज को, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए जस्ट अपने माउस की राइट की को प्रेस करेंगे और माउस को ड्रैग करते हुए किसी भी शक्ल की किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये सिलेक्शन किस तरह होगी, इसका क्या तरीकाकार है, चलिए आइए सीखते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यह आपकी तरफ से हमारे लिए एक तोहफा होगा। शुक्रिया। ले जी, हम फोटोशॉप में आ चुके हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 इमेजेस ओपन की हुई हैं। एक ये एप्पल है जिसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसको कट करके हम इस प्लेट में लेकर आएंगे। यानी अगर मैं इस इमेज को यहाँ से पकड़कर मूव टूल के ज़रिए अगर मैं यहाँ लेकर जाता हूँ तो आप ये देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ हुआ। तो ये हमारा जो नीचे वाला जो बैकग्राउंड है तो इसके नीचे छुप जाता है। मैं ये चाहता हूँ कि इस इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करके इस सेव को इस प्लेट में लेकर आऊँ। तो इस एप्पल को हम सिलेक्ट करेंगे अपने लैसो टूल के ज़रिए। मैं यहाँ इसको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और दूसरी इमेज है ये मेरी इस गाड़ी की। मैं ये चाहता हूँ इस इमेज को यहाँ से कट करके इस इमेज में इस ग्राउंड में लेकर आ जाऊँ। तो अब इसको किस तरह सेलेक्ट करना है ये देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी ये वाली इमेज है हम इसको सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए क्या ज़रूरी है, हम पहले लैसो टूल को सिलेक्ट करते हैं। मैंने अपने लैसो टूल को सिलेक्ट कर लिया है। तो मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि जब भी हमने लैसो टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ये एक फ्री हैंड टूल है। फ्री हैंड टूल में हम अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इमेज को किसी भी शक्ल में सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अपने माउस की राइट की को प्रेस करेंगे और ड्रैग करते हुए अपनी इमेज को सिलेक्ट करेंगे। इसमें एक बहुत अहम चीज़ वो ये है कि इसमें हमारे पास वो वाली ऑप्शन जो हमारे पास मार्कर टूल में थी, यानी ऐड टू सिलेक्शंस, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शंस, इंटरसेक्ट विद सिलेक्शंस, ये तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। और वो ही इसकी शॉर्ट कीज़ हैं जो हमने रेक्टेंगुलर मार्कर टूल में स्टडी की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो उस लेक्चर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसमें हमारे पास फेदर भी है। तो मैं इसके साथ 5 पिक्सल्स का फेदर इस्तेमाल करता हूँ ताकि हमारी जो सिलेक्शन है वो प्रॉपर हो। तो चलिए आइए हम अपनी सिलेक्शन बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने लैसो टूल को सिलेक्ट कर लिया। इसकी शॉर्ट की है एल। एल को प्रेस करेंगे तो हमारा लैसो टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं इस इमेज को थोड़ा क्लोज करना चाहता हूँ। उसके लिए ज़रूरी क्या तरीकाकार है, उसका आसान तरीकाकार ये है कि अपना आल्ट प्रेस करें और अपने माउस के लीवर को आगे की तरफ घुमाएं। आपकी इमेज बड़ी होती जाएगी। अब ये इतनी काफ़ी क्लोज है। अब मैं इस इमेज को सिलेक्ट करना शुरू करता हूँ। तो मैं अपनी इमेज की राइट की को प्रेस करता हूँ और इसको ड्रैग करना शुरू कर देता हूँ। अब चूंकि ये एक फ्री हैंड टूल है तो आप देखिएगा कि ये मेरी प्रॉपर सिलेक्शन नहीं होगी क्योंकि मेरा हाथ कांप रहा है और हाथ के कांपने की वजह से मेरी ये जो सिलेक्शन है वो कुछ इम्प्रॉपर सी हो जाएगी। ये देखिए जैसे यहाँ से बाहर चली गई है। और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर हो, लेकिन फिर भी ये सिलेक्शन कहीं ना कहीं से कमी इसमें रह जाएगी। इसको हम फिक्स भी करेंगे इसी लैसो टूल के जरिए। ले जी, ये हमारी सिलेक्शन बन गई है, हमारा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। लेकिन अब इसमें आप ज़रा देखिए, इसमें कुछ कमियां हैं। यहाँ से देखिए हमारी सिलेक्शन बाहर की तरफ जा रही है
और ज़्यादातर हमारी जो सिलेक्शन है वो बाहर की तरफ जा रही है। तो ये जो बाहर की तरफ सिलेक्शन जा रही है, इसको हमने ख़त्म करना है। लेसो टूल को मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको कैसे ख़त्म करना है? ख़त्म करने के लिए हमारे पास वही सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शंस, कि हम अपने सिलेक्शन से कुछ हिस्से को ख़त्म करेंगे अपने इसी लेसो टूल को इस्तेमाल करते हुए। उसका तरीकाकार क्या है? उसका तरीकाकार ये है कि जो हिस्सा आपका आपकी सिलेक्शन से बाहर है, आप नहीं चाहते कि वो सिलेक्ट हो, तो आपने बाहर की तरफ उसकी सिलेक्शन बनानी और बाहर ही अपने माउस को छोड़ना है, तो वो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये भी आप देखिएगा, मैं थोड़ा इसको क्लोज कर देता हूँ। इसके लिए मैंने अपना ये मैग्नीफायर ऑन कर लिया है, और ताकि मैं आपको ज़रा इसको क्लोज करके दिखा सकूँ। ये देखें, अब ये जो मेरी इमेज है, यहाँ से हमारी सिलेक्शन बाहर की तरफ जा रही है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये हमारी सिलेक्शन जो है वो ये ख़त्म हो जाए। तो मैं आल्ट प्रेस करूँगा ताकि हमारी जो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन वाली ऑप्शन थी वो ऑन हो जाए। अब वो ऑन हो चुकी है, क्योंकि ये देखिए हमारे माउस पर मनफी वाला, क्योंकि हमारे माउस पर मनफी वाला निशान बन चुका है। तो आइए आप देखते हैं। तो मैं यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर रहा हूँ। यहाँ पर ड्रैग करते हुए मुझे लगता है बस इतना काफ़ी है, मैं बाहर जाकर छोड़ दूँ। ये देखिए, जो हमारी एक्स्ट्रा सिलेक्शन थी वो ख़त्म हो गई। यहाँ से फिर देखिए, और से ज़रा देखिएगा, मैं यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट के साथ साथ सिलेक्शन बनाऊँगा और इसको बाहर की तरफ छोड़ दूँगा। तो जो सिलेक्शन मुझे नहीं चाहिए वो मैं इस तरह ख़त्म हो, यहाँ पर देखिएगा ये मेरी सिलेक्शन इजाफी है, तो मैं यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को आल्ट प्रेस करते हुए इस तरह करके बाहर की तरफ जाकर छोड़ दूँगा। तो ये एक तरीका है अपने सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए। अब ये देखें, एक चीज़ मैं ज़रा आपको थोड़ा सा करके दिखाता हूँ। अब फ़र्ज़ करें मेरी ये एक सिलेक्शन है जो कि कम है। ये भी तो हो सकता है ना कि हमारी कोई सिलेक्शन जो कि रह गई हो, जो हमने ऐड करनी हो, तो उसको किस तरह करना है? उसके लिए ये है कि हमने ऐड टू सिलेक्शन को ऑप्शन को ऑन करना है और अपनी सिलेक्शन को वहाँ से ऐड कर देना है। उसका तरीकाकार ये है कि शिफ्ट को प्रेस करेंगे, तो ये जैसे हम शिफ्ट को प्रेस करेंगे तो हमारे लेसो टूल के साथ एक प्लस वाला निशान बन जाएगा, जैसा कि ये नज़र आ रहा है आप मेरे टूल के साथ। तो जहाँ से मैंने सिलेक्शन बनानी है वहाँ से मैं सिलेक्शन शुरू करूँगा, ड्रैग करूँगा अपने माउस को। ये देखिएगा, जब मैं ये सिलेक्शन कर रहा हूँगा हमारी सिलेक्शन की मूवमेंट रुक जाएगी और इसको अंदर की तरफ लेकर छोड़ दूँगा। तो ये देखिए मेरी सिलेक्शन बन गई है। यहाँ से मेरी एक सिलेक्शन थोड़ी सी बाहर जा रही है, तो मैं फिर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को ऑन करूँगा और इसको सिलेक्ट करते हुए इस तरह से मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊँगा। ये देखते जाइएगा, मैं फिर इस तरह कर रहा हूँ इसको। ये मेरी सिलेक्शन बाहर की तरफ है, तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन बना रहा हूँ। बाहर की तरफ आकर से छोड़ रहा हूँ, जो सिलेक्शन मैंने नहीं करनी उसको बाहर निकाल कर छोड़ रहा हूँ। यहाँ से कुछ गलत हो गया है, मैं थोड़ा सा ये अंदर की तरफ ले गया। तो यहाँ से मैं ऐड टू सिलेक्शन को ऑन करूँगा और बाहर से लेकर अंदर की तरफ जाऊँगा ताकि मेरी जो रह गई है सिलेक्शन उसको ऐड कर सकूँ। सही है, यहाँ से भी रह गई थी। ठीक है, अब ये मेरी एक गलत सिलेक्शन है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन को ऑन किया मैंने और इस तरह करके मैंने इसकी सिलेक्शन बना ली। ये मुझे लग रहा है थोड़ा मैंने शैडो को सिलेक्ट कर लिया, नहीं ये है। अब
यानी ये अब फ्री हैंड टूल होने का फ़ायदा ये है कि जहाँ से हमें लगता है कि यहाँ से हमें सिलेक्शन ऐड करनी चाहिए, हम वहाँ से सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ से हमें सिलेक्शन ख़त्म करनी है, हम वहाँ से सिलेक्शन को ख़त्म भी कर सकते हैं। जैसा कि ये मेरी इजाफी सिलेक्शन है, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसको ख़त्म करता जाऊँगा। अंदर की तरफ इसको सिलेक्शन करूँगा, तो प्लेटफॉर्म सिलेक्शन करने के लिए अंदर की तरफ सिलेक्शन करूँगा और इसको छोड़ूँगा बाहर की तरफ, यहाँ से, ठीक है? ये देखिए, तो इस तरह से हमने लेसो टूल के ज़रिए, एक फ्री हैंड टूल है जो कि उसके ज़रिए हमने सिलेक्शन बनाते जाना है, जो हमारी इजाफी है उसको ख़त्म करते जाना है और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाए। देखिए, मेरी इजाफी सिलेक्शन को मैं ख़त्म कर रहा हूँ। अभी यहाँ से मेरा हाथ आगे की तरफ चला गया था। आपको जितनी आसानी से लगता है कि यहाँ सिलेक्शन को दुरुस्त कर सकता हूँ, उतनी आसानी से आप कर लें। ज़्यादा माउस को ड्रैग मत करें ताकि आपकी मज़ीद सिलेक्शन ख़राब ना हो। तो ये देखिए मैं कर रहा हूँ, थोड़ी-थोड़ी करके कर रहा हूँ ताकि हमारी जो सिलेक्शन है वो ख़राब ना हो। तो यहाँ से देखिए, यहाँ वाइटनेस शेप की भी मिक्स हो रही है, तो बहुत मुश्किल था। मैं अब करीब करके इसको सिलेक्शन कर, अब हम इसको देखते हैं। मैं कंट्रोल ज़ीरो दबाता हूँ, मुकम्मल हमारी तस्वीर सामने आ गई है। तो हमारी ये सिलेक्शन देखिए, तकरीबन हमारा जो शेप है वो सिलेक्ट हो चुका है। अब इसको भी कट आउट करने के दो तरीके हैं जो हमने पीछे रेक्टेंगुलर मार्कर टूल में स्टडी कर लिए थे। एक है लेयर मास्क और दूसरा है लेयर की कॉपी बना लेना। तो मैं यहाँ पर लेयर मास्क इस्तेमाल करूँगा क्योंकि मैंने पहले से इमेज की एक कॉपी बनाई हुई है, ताकि अगर हमें कोई मसला बन भी जाए तो हम दोबारा उस इमेज को इस्तेमाल कर सकें। तो मैं यहाँ से लेयर मास्क को इस्तेमाल करूँगा और नीचे वाली लेयर को मैं ऑफ कर दूँगा। तो ये देखिए, मेरी इमेज कट ऑफ हो चुकी है। अब मैं इस इमेज को अपनी दूसरी इमेज यानी यहाँ पर इस प्लेट में ले जाना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैं इसको ले जाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ले गए और यहाँ पर मैं ले गए। अब ये देखिए, आपको यहाँ पर इसके इर्द-गिर्द एक फ्रिंजिंग सी नज़र आ रही है, लाइटनेस सी नज़र आ रही है, लाइट सी। इसका भी एक तरीक़ाकार है। यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ एक बार। मैं यहाँ पर जाता हूँ। अपने ये जो हमारा लेयर मास्क है, इस पर मैं कंट्रोल प्रेस करते हुए इस तरह एंटर करूँगा। अब ये हमारी सिलेक्शन ऑन हो गई है। अब मैं जाऊँगा ये सिलेक्ट वाले मेन्यू में और वहाँ पर जाकर मैं करूँगा मॉडिफाई में जाऊँगा और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट में जाऊँगा और कॉन्ट्रैक्ट में मैं इसमें ये 4 तक कर लेता हूँ, ताकि हमारी अगर कोई इर्द-गिर्द से बाहर जा रही है सिलेक्शन, वो मज़ीद अंदर आए। और इसे 4 पिक्सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद मैं इसे ओके करूँगा और तो डिलीट करूँ। कंट्रोल शिफ्ट आई के ज़रिए रिवर्स करूँगा और जो हमारी सिलेक्शन बाहर की तरफ हुई है उसको डिलीट करूँ और फिर अपनी इमेज के अपने सिलेक्शन को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करूँगा। अब ये हमारी सिलेक्शन परफेक्ट हो चुकी है। अब मैं ज़रा इस इमेज को दोबारा आपके पास उधर ले जाकर दिखाता हूँ। तो ये देखिए, अब इसके इर्द-गिर्द जो है वो वाइटनेस सी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है।
अब क्योंकि ये सेब काफ़ी बड़ा लग रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये इसके बराबर लगे। तो मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल टी प्रेस करूँगा और इसका साइज़ छोटा कर दूँगा। तो ये देखें, ये हमारा सेब कट आउट होकर हमारी प्लेट में। इसकी मज़ीद एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा हो सकती है, इसके नीचे शैडो क्रिएट हो सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अभी हमारा वो टॉपिक नहीं है। जस्ट ये हमारा टॉपिक था कि हमने लैसो टूल के ज़रिए ऑब्जेक्ट को कट आउट कैसे करना है। तो ये हमारा सेव कट आउट हो गया। अब इसी तरह से हम अपनी कार को कट आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सिलेक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ से अपने वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बाकी सारे हमारी ऑप्शंस वहीं इस्तेमाल होंगी। सिर्फ ये है कि ये ज़रा सिलेक्शन लेंथी है, तो हमारी वीडियो लेंथी हो जाएगी, इसलिए यहाँ से मैं वीडियो को फास्ट कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपनी सिलेक्शन को। तो ये मेरी कार की सिलेक्शन हो चुकी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारे ये ऊपर एडजस्ट प्लेट्स हैं, इसको अपडेट कर दूँ। ठीक है, और ये जो हमारी सिलेक्शन है इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ। तो ये देखिए हमारी इमेज की कट ऑफ हो गई है, और अब मैं इस इमेज को अपनी दूसरी इमेज पे ले जा सकता हूँ। ये देखिए ये हमारी इमेज आ गई है। इसको मैं चाहूँ तो बड़ा भी कर सकता हूँ,
ये इस तरह से कट होगा। तो आज जो हमने लैसो टूल सीखा है, इसमें हमने लैसो टूल के ज़रिए सिलेक्शन को और इमेजेस को काटना सीखा है। लासो टूल में हमने ऐड टू सिलेक्शंस और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शंस को इस्तेमाल करते हुए अपने इस इमेज की सिलेक्शन की और इसको कट ऑफ किया है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया।